जय हिंद फ्रेंड फॉर ऑल ऑफ यू। मैं देवंद आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएम गुरुजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक अपन जानने वाले हैं क्या होते हैं दोस्तों सत्र और क्या होता है मानसून सत्र दोस्तों, जो कि अभी हाल ही में आपका मुद्दा बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों अपन जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे सत्र है या सत्र का जो वर्णन किया गया है दोस्तों, वह संविधान के आर्टिकल 85 में इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों, यह चर्चा में क्यों रहा है आपका मानसून सत्र, तो अपन चलिए दोस्तों देखते हैं। तो हाल ही में सरकार ने कोविड-19 की महामारी के कारण मामलों में वृद्धि की आशंका के चलते हुए संसद के शीतकालीन सत्र को रद्द करने का फैसला लिया है। दोस्तों, मैं इसको आपको खास बिंदु बता देना चाहता हूँ कि आपका ये मानसून सत्र क्यों चर्चा का विषय बन गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो आपके पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हुए हैं दोस्तों, उसको जब विपक्ष ने दोस्तों मुद्दा उठाया, एक इसका प्रमुख कारण ये रहा है। दूसरा कारण मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो कोविड-19 महामारी के कारण जो भी हमारे देश के अंदर मृत्यु हुई है, खासकर ऑक्सीजन के कारण दोस्तों, तो जब इससे सरकार के सामने ये सवाल रखा गया तो सरकार ने स्पष्ट कह दिया कि ऑक्सीजन के कारण एक भी मृत्यु कोविड-19 के कारण नहीं हुई है। दोस्तों, इसी का वो कारण बन गया है दोस्तों, जो कि मानसून सत्र का एक विशेष बड़ा कारण आप सभी के बीच में निकल के सामने आ रहा है। अपन इसके खास बिंदु को बात करते हैं दोस्तों। तो संसद के सत्र आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, जिसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 85 में किया गया है। दोस्तों, अपन देखते हैं यहाँ पर संसद के किसी सत्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास है। इस पर निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा लिया जाता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप से दिया जाता है। दोस्तों, मतलब कैबिनेट समिति के द्वारा इसका निर्णय लिया जाता है और आपके जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनकी औपचारिक रूप से इसकी भूमिका रहती है। भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है और संसद के एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। और दोस्तों, अपन इसके बीच में और अपन आगे बात करते हैं। सबसे लंबे सत्र की बजट करें तो यह इसका सबसे लंबा आपका जो लंबा सत्र होता है आपका बजट सत्र होता है, जो कि पहला सत्र जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत या मई के पहले समाप्त सप्ताह तक समाप्त हो जाता है। इस सत्र में एक अवकाश होता है ताकि संसदीय समितियां बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा कर सकें। अपन दूसरे की बात करें दोस्तों, तो दूसरा सत्र आपका 3 सप्ताह का मानसून सत्र होता है, जो कि अभी आपका 19 जुलाई से प्रारंभ हुआ है, जो आमतौर पर जुलाई माह में शुरू होता है और अगस्त माह में ये खत्म हो जाता है। शीतकालीन सत्र की बात करें यानी तीसरे सत्र का आयोजन नवंबर से दिसंबर तक किया जाता है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एक वर्ष के अंदर कम से कम 2 सत्र होना आवश्यक है और इन दोनों सत्रों के बीच में अधिकतम अंतर 6 माह का हो सकता है। और अपन इसकी आगे बात करें दोस्तों, तो संसद सत्र को आहूत करने के लिए राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को समय समय पर सम्मन जारी करता है, परंतु संसद के दोनों सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। और अपन इसकी एक और यहाँ पर एक शब्द निकल के आता है स्थगन। क्या दोस्तों? स्थगन। ये क्या कहलाता है? तो संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन या सत्रवासन या वेक्टन, यूं समझिए अपन दोस्तों को लोकसभा की जो संसद सत्र चल रहा है उसको आपके स्थगित करने का आपका जो उस समय पे स्थगित करने का आपका पावर रहता है, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष के पास रहता है। स्थगन की बैठक को कुछ निश्चित समय, जो कि कुछ घंटे, दिन या सप्ताह भी हो सकते हैं, को निलंबित करने का आपके पास अधिकार किसके पास रहता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास, ना कि राष्ट्रपति के पास। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और दोस्तों, अपन आगे बात करें, सत्र एक शब्द निकल के आता है, सत्रवासन क्या है? क्या दोस्तों? सत्रवासन क्या है? तो सत्रवासन द्वारा न केवल बैठक की बल्कि सदन के सत्रों को भी समाप्त किया जा सकता है। सत्रवासन की कार्रवाई राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी सत्रवासन फिर से इकट्ठे होने तक के समय को अवकाश कहा जाता है। यानी कि जो आपका सत्रवासन है उसको राष्ट्रपति ही बुलाता है और राष्ट्रपति उसकी अगुवाई करता है। इसके बाद में राष्ट्रपति उसको समाप्त करता है। यानी अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि सत्रवासन का सत्र समाप्त होना है या ना कि विघटन लोकसभा के मामले में, क्योंकि राज्यसभा में भंग नहीं होती है। और एक शब्द निकल कर आता है दोस्तों, कोरम। क्या दोस्तों? कोरम शब्द निकल के आता है, जिसको आज अपन
जानने वाले हैं। कोरम या गढ़पूर्ति सदस्यों की एक न्यूनतम संख्या होती है जिनकी उपस्थिति के चलते सदन का कार्य संपत्ति से किया जाता है। यानी प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। अर्थात किसी कार्य को करने के लिए लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य या यूं कहें लोकसभा के 1/10 सदस्यों को कम से कम होना आवश्यक है। वही राज्यसभा के 25 सदस्यों का होना आवश्यक है, तभी लोकसभा की कार्रवाई चल सकती है दोस्तों। तो ये प्रमुख यहाँ पर दोस्तों आपका संसद सत्र होता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और दोस्तों जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों मैं इसी प्रकार की वीडियो यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अपन एक शानदार वीडियो में साथ, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, जय हिंद जय भारत।